प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर हम उसकी हजूरी में आ सकें और जान सकें कि उसके कलाम के ज़रिए से कि वो आज हमको क्या बताना चाहता है। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। लूका रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और यहाँ पर खुदा उनका कलाम हमको बताता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था, उपदेश दे रहा था। तब फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे। व्यवस्थापक मतलब शरीयत के जानकार वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील यहूदिया के हर एक गांव से यरूशलेम में आए थे और शिफा करने के लिए खुदावंद की कुव्वत उसके साथ थी। और उस समय कई लोग एक आदमी को जो लकवे यानी फालिज का रोगी था, खाट चरपाई पर लेके आए। वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का तरकीब ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ की वजह से वो अंदर ना जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर खबरैल हटाकर उससे चरपाई समेत यीशु के सामने उतार दिया। और उसने उनका ईमान देकर उससे कहा, हे आदमी, हे मनुष्य, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और तब फ़की और फरीसी बहस करने लगे कि ये कौन है जो खुदा की मजामत करता है, निंदा करता है। तो परमेश्वर को छोड़ कौन है, खुदा को छोड़ कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है। यीशु ने उनके मन की दिल की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोच रहे हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना उठ और अपनी चरपाई उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र यानी इब्न आदम को खुद ज़मीन पर गुनाहों को माफ़ करने का भी इख्तियार है, अधिकार है। उसने उस फालिज के यानी लकवे के मरीज़ से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और अपनी चरपाई उठा कर अपने घर चला जा। वो उसी वक्त उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर खुदावंद की तमजीद यानी बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब लोग हैरान हुए और परमेश्वर खुदावंद की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी यानी अजीब बातें देखी हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ पर हम जानते हैं कि हम एक वाक़या है, खुदावंद का मौजज़ा है जो खुदावंद मसीह ने किया। वो एक फालिज के मारे यानी लकवे के मारे हुए रोगी को उसने शिफा बख्शी। और यहाँ से हमें बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं हमारी ज़िंदगियों के लिए, कि हम इससे जानें कि खुदावंद आज हमें क्या बताना चाहता है। वहाँ पर लिखा है कि कई लोग, वहाँ पर यह नहीं बताया कि वो कौन थे। हो सकता है कि ख़ानदान के लोग हों, हो सकता है उसके दोस्त हों, हो सकता है पड़ोसी हों, हो सकता है उसकी कलीसिया के लोग हों। लेकिन यहाँ लिखा है कि कुछ लोग उसको खुदावंद के पास लगाए। और वो कैसे लोग थे, जो वो लोग थे वो कैसे लोग थे, इस बारे में देखें। वो ईमानदार लोग थे, विश्वासी लोग थे और अपने लोगों की फ़िक्र करते थे। जब भी तो उसे वो लेके गए और उनके सुख में, उनके दुख में, गम में उनके साथ रहते थे। और फिर क्या लिखा है कि ऐसे नहीं थे कि वो चल दिए हों उसको लेके कि चलो एक चांस लेते हैं, अगर इसको शिफा मिली तो मिली, नहीं मिली तो लौट आएंगे। लेकिन नहीं, वो अपने इरादों में पक्के थे, वो अपने इरादों में पक्के थे और इसीलिए वो वापस नहीं गए। और उन्होंने क्या किया हम ये देखेंगे, किस तरीके से वो कैसे थे। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग थे। फिर उन्हें अपने उनका जो बीमार था उसके लिए उनके दिल में बहुत ही मोहब्बती प्रेम था। और वो सभी उसके उस बीमारी से बहुत दुखी थे और उसे उस बीमारी के अंदर नहीं देख सकते थे और उसकी चंगाई के लिए, उसकी शिफा के लिए फ़िक्रमंद थे। यहाँ पर खुदावंद का ये लोग हमें देखें, अगर हम कहें कि कई लोग, ये इस बात को जाहिर करता है कि ये कई लोग एक कलीसिया थी। वो लोग थे जो कलीसिया के थे, जो फ़िक्र करते थे उस बीमार की। और इसलिए वो लिखा है कि उनका ईमान जो था वो बहुत पक्का था।
और खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि ईमान जो है हमारा हमारे कामों के साथ होना चाहिए। वो लिखा है कि भीड़ की वजह से वो अंदर नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या करा उन्होंने अंदर जाने के लिए उसका उपाय ढूंढने लगे, तरकीब ढूंढने लगे, किस तरीके से हम इसको खुदावंद के सामने ले जाएं, खुदावंद के पास लेके जाएं। और लिखा है कि उन वक्तों में खपरेल की छतें होती थी, आप जानते होंगे, और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उस खपरेल की छत को खोल दिया। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि किसी के घर की छत को खोलना इतना आसान काम नहीं है। पहले उस आदमी से जिसके घर में वो था परमिशन ली होगी, उससे कहा होगा कि हम तुम्हारी छत को खोलना चाहते हैं, आप ये सोचिए। उसके बाद उसे परमिशन लेने के बाद उसे ये भी कहा होगा कि उसको जैसा का तैसा कर देंगे, इसको फिर से बनवा देंगे, फिर से ठीक कर देंगे। मतलब अपने इरादों में बहुत पक्के थे, दृढ़ थे। वो किसी भी किस्म से उस अपने जो मरीज़ था उसको इस हाल में देख नहीं चाहते थे, और उनको इस बात का यकीन था, ईमान था पूरा कि खुदावंद मसीह के पास ही अगर ये गया तो ये शिफा पाएगा। वो एक ऐसे ईमानदार थे जिनका ईमान काम के साथ था, और सिर्फ ईमान नहीं रखते थे बल्कि अपने कामों से भी वो पक्के थे, उस ईमान को जाहिर करते थे। ये उस मरीज़ के लिए उनकी मोहब्बत को जाहिर करता है, उस काम को जो उन्होंने उसका किया कि उस कपड़े को उठाई। अगर हम पढ़ें याकूब का ख़त और पत्री उसका पहला बाब, उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं 19वीं और 26वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। 17, 26 और 19 वहाँ पर लिखा है, वैसे ही ईमान भी अगर काम के साथ ना हो तो अपने में मरा हुआ है। अगर ईमान के साथ ना हो तो वो मरा हुआ। अगर हमारा ईमान जो है उसमें हमारा काम जाहिर नहीं होता, काम के नहीं, तो इसलिए हम कहता है कि वो मरा हुआ ईमान है। और उसी के बाद 19वीं आयत में क्या लिखा है, तू ये ईमान है कि एक ही खुदा है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा यानी बदरूहें भी ईमान रखती हैं और थरथराते हैं। यानी कि ईमान हमारा कैसा है, दुष्ट आत्माएं बदरूहें भी ईमान रखती हैं कि हाँ वो खुदावंद का बेटा है, खुदावंद मसीह को जानती हैं, लेकिन उनके काम वैसे नहीं है, उनके काम वैसे नहीं है उस ईमान के मुताबिक जो बदरूहें रखती है, और लेकिन कांपती हैं, थरथराती हैं। लेकिन हम अपने हालत को देखें, क्या हम मसीह के सामने, अपने खुदावंद के सामने कांपते और थरथराते हुए हाजिर होते हैं, या उसका खौफ हमारे मनों में है? तो हम सोचिए कि हम किस तरफ खड़े हैं, कैसी हमारी हालत है। हमें अपने हालत को सुधारना होगा। और उसके बाद फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा 26वीं आयत, और 26वीं आयत में लिखा है, जैसे जिस्म रूह के बिना मरा हुआ है, वैसे ही ईमान भी काम के बिना मरा हुआ है। जैसे जिस्म रूह, अगर रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म मरा हुआ है, उसी तरीके से हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, और ईमानदार के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक अगर हम काम नहीं करते तो फिर हमारा ईमान भी मरा हुआ है। लेकिन ये लोग जो थे, जो कई लोग जिनके बारे में यहाँ पर कलाम बताता है, वो बताते हैं कि वो उनका ईमान मरा हुआ नहीं था, उनके ईमान में उनका काम भी शामिल था कि किस तरीके से वो इस बात के एडमेंट थे कि उन्हें खुदावंद के पास इसको लेके जाना ही है हर हाल में। और उन्होंने उस काम को किया, उन्होंने उस काम को किया। और खुदावंद मसीह भी यही चाहता है हम सब से कि हम अपने ईमान में पक्के हों, अपने ईमान में पक्के हों, और हमारा ईमान जो है हमारे एक काम के साथ हो। अगर हम इसकी वो पढ़ें 19वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है, जब वो भीड़ की वजह से अंदर नहीं ले जा सके, जब वो भीड़ की वजह से अंदर नहीं ले जा सके, तो ये क्या जाहिर करता है कि उन्होंने अपने आप को हार नहीं मानी। अरे बहुत भीड़ है, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, चलो इससे बेहतर है कि चले जाए। नहीं, उनका ईमान उनके काम के मुताबिक था। हम जानते हैं कि अगर हम यूहन्ना 3 और उसकी 3री आयत पढ़ें, तो खुदावंद मसीह ने क्या कहा है, अगर कोई नए सिरे से ना पैदा हो तो खुदावंद की बादशाहत को नहीं देख सकता। अगर नए सिरे से पैदा ना हो, यानी खुदावंद का मतलब हम इंसानों को क्या है, जब मैं पहले भी इस बात को आप लोगों को बता चुका, एक पैदाइश तो हमारी वो होती है जो हमें माँ के पेट से मिलती है, और एक पैदाइश वो होती है जो हम खुदावंद मसीह पे ईमान लाने के बाद हमको मिलती है, जिसे कि हम हमेशा की ज़िंदगी कहते हैं, इसे हम नया जन्म, नई ज़िंदगी कहते हैं। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस नए जन्म को, इस नई ज़िंदगी को, इस नई पैदाइश को हमें हासिल करना है खुदावंद मसीह के ऊपर ईमान लाने के बाद, क्योंकि वही हमारी असली ज़िंदगी है, और वही हमारी हमेशा की ज़िंदगी है जो हमें मसीह के ऊपर ईमान लाने से मिलती है। अगर आप देखें, अगर यूहन्ना 3 और उसकी 6ठी आयत पढ़े, तो वहाँ लिखा है,
जो जिस्म से जन्मा है वो जिस्म है, और जो रूह से जो जिस्म से पैदा हुआ है वो रूह है, जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तो इसका मतलब हमें ये रूहानी जन्म नहीं, जो पैदाइश है वो से हासिल हमें हाल करनी है, क्योंकि पहला जन्म जो हमारी पैदाइश थी वो दुनियावी थी, हम इस दुनिया में आए। लेकिन दूसरी पैदाइश वो होगी हमारी जो खुदावंद में ईमान लाने के ज़रिए हमें मिलती है, वो हमें आसमानी बादशाहत में लेके जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है। और जो ऐसा नहीं है, जिसने इस खुदावंद मसीह में ईमान लाकर इस नई ज़िंदगी को, इस नई पैदाइश को हासिल नहीं किया, वो कैसा है कि एक इंसान क्या हुआ, वो पैदा हुआ जिसने नहीं हुई, और वो 80 साल तक जिया, मरा हुआ ज़िंदा रहा, 80 साल तक जिया लेकिन मरा हुआ, और फिर मरा हुआ ही मर गया, फिर मरा हुआ ही मर गया, क्योंकि उसने उस नई ज़िंदगी को, उस नई पैदाइश को खुदा मसीह से जो मिलती है वो हासिल किया। और यही बात खुदा का कलाम हमको बताता है। अगर हम यहूदा का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत देखें तो वहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि ये किस तरीके के लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। वो लिखा है कि ये वो लोग हैं जो 2 बार मर चुके हैं। एक बार तो मरे हुए पैदा हुए थे, और दूसरी बार उस आसमानी ज़िंदगी के लिए भी मर चुके हैं। उनकी डबल दो मौत है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा, अगर हम मुकाशा पढ़े तो लिखा है कि उनके ऊपर जो खुदा के मसीह में ईमान हैं उनके ऊपर दूसरी मौत का कोई अधिकार नहीं, कोई हक वो नहीं है, इख्तियार नहीं है दूसरी मौत का। इसलिए हमें इस बात का सोचना है कि हमें खुदावंद मसीह पे ईमान लाकर उस नई ज़िंदगी को, उस नई पैदाइश को हासिल करना है जो खुदावंद मसीह मेरे और आपको देना चाहते हैं। और देखिए कि खुदावंद का कलाम और हमको क्या बताता है कि हम गलतियों उसका 5 बाब और 22 से 23 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि रूह के फलों के बारे में लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं, गलतियों 5 उसके 22 से 23 के रूह के क्या क्या है। मैं बहुत सी बार इस बात को बता चुका हूँ, और खोल के भी एक एक फल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस बात को हम कलाम में पढ़ सकते हैं, और ये खुदा क्या चाहता है। और इसीलिए खुदा यही चाहता है कि हम दया, करुणा, नम्रता, दीनता, भलाई और खुदा के मिजाज के अंदर अपनी ज़िंदगियों को जिए। और हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसी होनी चाहिए, मसीह के मुताबिक होनी चाहिए, कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। और फिर वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद वो लोग कैसे ले गए, उसे चरपाई पे डालकर और मसीह के पास ले गए। लेकिन आज मेरे और आपको मरीज़ को चरपाई पे डालकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें कैसे ले जाने की ज़रूरत है, आज हमें अपनी दुआओं की चरपाई के ऊपर उसे रख के खुदावंद मसीह के सामने रखना। अगर कोई बीमार है या कोई बदरू से परेशान है या कोई और परेशानी, कैसी भी दुनिया की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, अब हम लोग जो खुदावंद के लोग हैं हमें क्या करना है, हमको अपनी दुआओं की चरपाई पे रख कर उसे मसीह के सामने पेश करना है कि खुदावंद इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये दिक्कत है, ये बीमारी है, ये बदरू का सताया हुआ है, परेशान किया हुआ है, इसको दूर कर। और वो दूर करेगा। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी इन लोगों की तरह। इसीलिए जो खुदावंद के लोग थे जो उस मरीज़ को वहाँ लेके गए, वैसे ही मेरे और आपको करना है। और देखिए कि खुदावंद का कलाम हमको और क्या क्या बताता है। क्योंकि ये काम खुदावंद ने मेरे और आपको सौंपा है। ये काम लोगों को शिफा के लिए मसीह के पास लाना, को शिफा देना, ये खुदावंद ने मेरा आगे। अब देखें किस तरीके से, अगर हम ज़बूर 115 और उसकी 15वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि आसमान यानी स्वर्ग खुदावंद का है, प्रभु का है, और ज़मीन उसने इंसानों को दी है। और ज़मीन उसने इंसानों को दी है, इसलिए वो ज़मीन पे सब काम जो करता है वो इंसानों के ज़रिए ही करता है। इसलिए अब मेरे और आपको उसने इसीलिए चुना है कि हम उसके लिए बहुत सा फल आए और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। अब देखें कि अगर हम पढ़ें, अगर मती उसका 10वां बाब पढ़ें, उसकी पहले में क्या लिखा है, वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु ने चेलों को बुलाकर उन्हें क्या कहा, उन्हें बदरुओं पर अधिकार दिया, बदरुओं के ऊपर उन्हें इख्तियार दिया, और गया और कहा कि जाओ तुम बीमारों को शिफा दो और सब प्रकार की कमज़ोरियों को दूर करो और बदरूहों को निकालो। ये इख्तियार खुदावंद मसीह ने चेलों को दिया। और हम लोग कौन हैं, हम खुदावंद मसीह के चेले हैं। ये कलाम जो खुदावंद ने लिखा है वो अपने 12 चेलों के लिए नहीं है, ये हर एक उस चेले के लिए। इसीलिए उसने कहा कि जाओ और लोगों को चेला बनाओ। किसका, खुदावंद मसीह का। और आज हम भी खुदावंद के इस कलाम के ज़रिए
हम खुदावंद मसीह के चेले हैं। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। अगर हम यूहन्ना 15 और उसकी 17वीं आयत लिखे तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो इख्तियार उसने हमें दिया, उस इख्तियार के साथ ये गारंटी भी दी है मेरे और आपको। ये गारंटी दी है कि हम सचमुच में अगर ईमान में बने रहेंगे तो कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिर्फ मेरे और आपको क्या करना है, ईमान में बने रहना है। और ईमान में बने रहने का मतलब नहीं हम ईमान लिया है उसके बाद हम सोचते हैं कि हम चर्च चले गए, हमने चर्च में चंदा दे दिया, खैरात दे दी, ऑफरिंग्स दे दी, अपने कन्वेंशंस में चले गए और हमारा काम पूरा हो गया और हमने जो करना था हमारी ईमान के जरिए काम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काम जब हम करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम अपने लिए जाते हैं, हम चंदा देते हैं, खैरात देते हैं, हम अपने लिए देते हैं। इससे हमारा फ़ायदा होता है, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हम खुदा से दुआ मांगते हैं, काहे के लिए मांगते हैं, हमें कुछ मिलेगा। चर्च जाते हैं किस लिए कि हम अगर रेगुलर चर्च जाएंगे तो खुदा हमसे खुदा कुछ ना बरकतें मिलेंगी। लेकिन हमें कौन करना, काम वो करना है जो खुदा मसीह ने मेरे और आपको करने के लिए क्या है कहा है। हम देखें खुदा का कलाम और मेरे और आपको और क्या बताता है अगर हम पढ़ें, क्योंकि जो कुछ भी हम खैरात भी बांटते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, तो खुदा का कलाम उसके लिए क्या बताता है। दाऊद बहुत अच्छी बात कहते हैं दाऊद। अगर हम पढ़ें तवारीख पहला इतिहास, पहली तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 14वीं आयत, और वहाँ पर दाऊद फरमाते हैं, दाऊद क्या कहते हैं, दाऊद बादशाह जो थे, कि मैं क्या हूँ और मेरी कौम क्या है कि हमको इस तरह से अपनी मर्ज़ी से तुझे खैरात देने की ताकत मिली है। तुझी से तो हम सबको मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझी को दिया है। दाऊद बादशाह को कहता है जो कुछ मेरे पास है सब तूने ही तो दिया है, मैंने तुझे क्या दिया है, तूने मुझे दिया, तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुझे दे सकूं। तो ये हम खुदावंद को क्या दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारे पास है वो है खुदावंद को। अगर हम खुदावंद ने हमें दिया है तो अपने वायदे को पूरा कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा हाथ देने के लिए होगा, लेने के लिए नहीं। तो इसलिए मेरे और आपको सोचना है कि अगर हम कुछ देते हैं करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। और देखेंगे खुदा के कलाम में और आगे खुदावंद किस तरीके से इस बात को मेरे और आपको समझाना चाहता है कि हम ये ना सोचें कि अगर हमने किसी को दिया है या कुछ किसी को खैरात दी है, किसी को बख्शिश दी है, कुछ दिया है, तो हमने अपनी तरफ से नहीं, खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है। तो ये उसी की बड़ाई है, ये उसी की कुव्वत का नतीजा है, ये उसी के मोहब्बत का नतीजा है जो हम ये सब कंगाल कर सके। नहीं तो अगर वो हमें कंगाल भी कर देता तो हम क्या करते, बल्कि हमारे हाथ फैले रहते। लेकिन उसने हमें ऐसा नहीं रखा। अगर हम देखें, अगर हम पढ़ें अय्यूब की किताब उसका 35वां बाब और 6 से 9 आयत में कितनी अच्छी बात अय्यूब यहाँ फरमाते हैं। वो लिखता है कि देख खुदावंद ऐसा कुव्वत वाला है और किसी को तुच्छ यानी हकीर नहीं जानता। 35 की 6 आयत पढ़ूंगा। अगर तूने गुनाह किया है तो खुदावंद का क्या बिगाड़ता है, अगर तू गुनहगार है तो खुदावंद का क्या बिगाड़ता है। और अगर तेरे गुनाह बहुत बढ़ जाए तो भी उसका क्या लाभ, तो भी तू उसका क्या कर लेगा। खुदावंद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आगे क्या देखिए 7वीं आयत में क्या लिखा, 7 में अगर तू रास्तबाज है, धर्मी है, तो उसको क्या दे देता। अगर तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है। अगर तुझे उसने धर्मी बनाया है तो ये तेरे लिए फ़ायदे के लिए कि तुझे वो आसमानी बादशाह देगा। और उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। अगर तू रास्तबाज है तो उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। वो तो हमसे भी बड़ा सबसे रास्तबाज वो, उसी से तो रास्तबाजी हमें मिलती है, हम रास्तबाज बनते हैं। और देखिए कि 8वीं आयत में कहता है तेरी बुराई का फल तुझ जैसे इंसान कोई के लिए ही है और तेरी रास्तबाजी का फल भी आदमी इंसान के लिए है। अगर इंसान बुराई करता है तो उसका फल भी उसी के लिए है। तो हम बुराई करते हैं तो हम बुराई भुगतेंगे, अगर हम भलाई करते हैं तो वो हमें भलाई देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जो भी हम करते हैं तो ये सोचें कि हम वो करें जो खुदा की मर्ज़ी है। इसलिए अगर हम बुरा करते हैं तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और भला करते हैं तो हम उसे कुछ दे नहीं देते। क्यों? क्योंकि उससे भी हमारा ही भला होता है, उससे भी हमारा ही भला होता है। ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है उसकी कौम के ऊपर कि हमें इस तरीके से
वो आगाह करता है, हमें समझाता है, हमें बताता है कि हम कहीं भी घमंड में अपने आप में फूल न जाए। इसलिए मेरे और आपको इस चीज़ के ऊपर सोचना है और हमें वो करना है जो खुदावंद मसीह ने मेरे और आपको करने के लिए कहा है। वो करना है जो मेरे आपको खुदावंद ने क्या कहा है करने के लिए, जो खुदावंद चाहता है मेरे और आपको वो करना है। देखिए खुदावंद क्या चाहता है, अगर हम मत्ती 28 और उसकी 19 और 20वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब कौमों के लोगों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है मानना सिखाओ। वो सब बातें जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है मानना सिखाओ, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ये खुदावंद का वायदा है, जो काम मैंने कहा है वो तुम करो। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ना छोड़ूंगा और तुमसे अलग करूँ, अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ साथ हर हाल में बना रहूँगा। इसलिए खुदावंद फरमाते हैं कि क्या करना है मेरे और आपको ये करना है कि हमें एक काम और भी उसने बताया। अगर हम पढ़ें रसूलों के अमाल उसमें 1 बाब और 8वीं आयत में लिखा है, उसमें लिखा है कि तुम दुनिया के आखिर तक मेरे गवाह बनो। यानी कि हमें खुदावंद मसीह की गवाही देनी है। खुदावंद की मसीह की गवाही कैसे दे सकते हैं, जब खुदावंद मसीह का स्वभाव या मिजाज मेरे और आपके अंदर होगा। यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी से अपना उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना और हमारी हर चीज़ से खुदावंद मसीह जाहिर होना चाहिए। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम खुदावंद के ख़त हो, पत्री हो। यानी लोग हमको पढ़ते हैं और अगर हम पढ़ के और हम सचमुच में उन्हें मसीह दिखता है हमारे अंदर, तो ये हमारी गवाही है। हमें ऐसी गवाही बननी है क्योंकि हम मसीह के ही सांचे के अंदर ढाले गए हैं। और खुदावंद का कलाम और क्या कहता है, बनने के लिए मेरा जो खुदावंद चाहता है मैं वो बता रहा हूँ। खुदावंद क्या चाहता है, अगर हम पढ़ें मुकाशवास का 2 और 10वीं आयत में क्या लिखा है कि जान देने तक ईमानदार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक, अगर हमारे खुदावंद की आजमाइश में खुदावंद के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो खुदावंद कहता है कि तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, तब मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। क्योंकि खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होना आसान नहीं है। अगर हम रसूल के अमाल पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हमें बहुत दुख उठाकर हमें खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होना होगा। यानी कि हमें खुदावंद के लिए, उसके कलाम की मनादी के लिए, लोगों को उसके नज़दीक लाने के लिए चाहे कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, हमें अपने कदम को पीछे नहीं उठाना। जैसे इस कलीसिया के लोग थे जो कि चाहते थे कि उसका मरीज़ चंगा हो, वो हर कुछ से गुजर के जाते थे और उन्होंने करा भी। किस तरीके से उन्होंने खुदावंद मसीह के सामने उसे चरपाई समेत उतार दिया और वो उसने शिफा पाई। मेरे और आपको भी हर तक यही करना है कि अपने कदम को पीछे नहीं उठाना है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, लूका में पढ़े, वहाँ लिखा है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो खुदावंद की बादशाहत के लायक नहीं है। यानी कि अगर हमने मसीह को अपनाया है तो फिर हमें मसीह के साथ साथ चलना है, उसकी राहों पर चलना ही है। और हम पीछे देखते हैं तो फिर हम खुदावंद की बादशाहत को के लायक नहीं, हम इसे भूल जाए। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि बहुत लोग हैं जिनको खुदावंद का कलाम को पहुँचाना है और उन्हें खुदावंद की नज़दीकी में लाना है, रूहों को बचाना है ताकि वो हमेशा का ज़िंदगी को पा सके। हम जानते हैं एस्तर की किताब के अंदर एस्तर के से जब कहा गया मोर्देकै ने कि तू जाके राजा से मिल और बात करके, जिस तरीके का फरमान उसका जारी हुआ है उसकी कौम को हलाक करने के लिए, तो एस्तर ने थोड़ी सी आनाकानी करी थी कि मैं कैसे जा सकती हूँ उसके पास, और उसके पास तो बिना इजाज़त के कोई नहीं आ सकता। तब मोर्देकै ने उस एस्तर से क्या कहा था, अगर हम एस्तर की किताब उसका 4 बाब और 14वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, अगर तू इस वक्त अगर तू चुप रही तो खुदावंद अपना काम किसी न किसी तरह से कर ही लेगा, मगर तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि खुदावंद का कलाम काम रुकता तो नहीं है, वो तो इससे नहीं तो किसी और तरीके से कर लेगा। उसके लिए तो सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए वो तो अपना काम कर लेगा, लेकिन हम जो पीछे हट गए हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अगर हमने खुदावंद मसीह पर ईमान ला के नई पैदाइश को, उस नई ज़िंदगी को हासिल किया है, तो मेरे और आपके लिए उसमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। और अपने कामों से, जैसे कि ये लोग थे, अपने कामों से उन्होंने खुदावंद को जाहिर किया और वो करते रहे। और देखिए खुदावंद का कलाम और हमको क्या बताता है, अगर हम तीतुस की पत्री उसका 1 बाब 16वीं आयत, की आयत मैं अक्सर आपको कोट करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि वो कहते हैं कि हम खुदावंद को जानते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने आप को कह सकते हैं लेबल मसीहत का लगा रखा है,
हम क्या, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन काम कैसे हैं? काम शैतान के। तो इसलिए मेरे और आपका जैसा ईमान है, अगर उसके मुताबिक हमारे काम नहीं है तो हम मरे हुए हैं। हमारा जिस्म बिना रूह का है, क्योंकि रूह ही जिस्म को चलाती है। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म मट्टी है, क्योंकि जैसे ही रूह निकल जाती है इंसान क्या बोलने लगता है? अब ये मट्टी है, मट्टी को दफना दो, मट्टी को यहाँ ले जाओ। किस टाइम इनकी मट्टी है? इसका मतलब ज़रूरी है कि इस रूह को मेरे अंदर रहना, और जो खुदावंद में है, चाहे वो यहाँ है चाहे वहाँ है, हमेशा ज़िंदा है। खुदावंद ने मौत को हमारे सामने से बिल्कुल हटा दिया। इसलिए एक और ताकीद खुदावंद मसीह इस कलाम में मेरे आपको कहते हैं। अगर हम लूका 9:19 और उसकी 44 आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि तूने उस मौके को जब कि तुझ पर रहम किया गया था नहीं पहचाना। आज ये मौका है कि खुदावंद का रहम उसकी तमाम इंसानी कौम के ऊपर है। हम इस मौके को पहचान लें, क्योंकि अभी ये नजात का दिन है, और अभी वो दिन है कि खुदावंद जो उसके पास आए वो उस पर अपनी रहमत को बरसाए। तो इसलिए इस मौके को हम में से हर एक को पहचानना है, और सिर्फ हमको नहीं, और वो हम सबको पहचानना है, और इस कलाम को दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि और भी इसके नज़दीक आ जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर खुदावंद के हुक्म के ना मानने वालों में आ जाएंगे हम। जो खुदावंद का हुक्म नहीं मानता उसके लिए ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बन जाता। फिर वो ये ऐसा है जैसे कि मरा हुआ पैदा हुआ और फिर वो मरा हुआ ही मर गया, यानी कि उसने वो काम किए जो ज़िंदगी के नहीं थे। हमें चाहिए कि हम वो काम करें जो खुदा की ज़िंदगी के हैं, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम पढ़ें पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और 3 से 6 आयत, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या यहाँ पर बताता है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 3 से 6 आयत में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसको जानते हैं। किसको? मसीह को जानते हैं, अगर हम उसके हुक्मों को मानेंगे। जो कोई ये कहता है कि मैं मसीह को जानता हूँ और उसके हुक्मों को नहीं मानता वो झूठा है, और झूठों से खुदावंद को सख्त नफरत है, और झूठा एक ही है। खुदावंद के कलाम में मसीह ने कहा है कि शैतान के लिए कि वो झूठों का बाप है, झूठों का पिता है, तो वो झूठा है, और उसके हुक्मों को नहीं मानता वो झूठा है, और उसमें सच्चाई नहीं। और मार्ग, सच्चाई और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह भी है। रूह, हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। इसका मतलब उस खुदावंद यीशु मसीह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है अगर वो उसके हुक्मों को नहीं मानता। पर जो उसके कलाम पर चले उसमें सचमुच खुदावंद की मोहब्बत जो है वो कामिल हुई है, प्रेम सिद्ध हुआ है। और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, कि हम उसमें बने हुए हैं, वो हम में और हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वो आप भी खुद भी वैसा ही चले जैसे कि वो, यानी खुदावंद यीशु मसीह चलता था। तो ये आज का जो मैसेज जो हमें यह नसीहत देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को खुदावंद मसीह के मुताबिक गुजारना। अगर हम आपको खुदावंद मसीह का कहते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजराते तो हम झूठे हैं, हम शैतान की साइड है, मसीह की साइड नहीं है। हम मरे हुए थे और मरे ही मर जाएंगे, लेकिन खुदावंद ने हम मरे हुओं को ईमान के ज़रिए, खुदावंद मसीह पे ईमान के ज़रिए एक ज़िंदगी दी है, एक नई ज़िंदगी दी है, एक नई पैदाइश दी है, जो कि हमें हमेशा की ज़िंदगी ले जाएगी। इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखें। आइए हम दुआ करें। शुक्रगुजार है प्यारे बाप आसमानी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, तेरे इस कलाम के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद मसीह, जो हमको हमेशा सही राह पर लेके चलता है, सही राह दिखाता है, और हमें बताता रहता है कि हमें कब किन हालातों में कैसे अपनी ज़िंदगी बितानी है, कैसे हम हमेशा की ज़िंदगी के बानी बने रह सकते हैं। हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि हम तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करने वाले, बिताने वाले बन सकें, ताकि जो इल्ज़ाम तूने हमारे किया है उस इल्ज़ाम को हम पा सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के कोने तक पहुँच सके
और यही गवाही मेरे और आपको देनी है कि तुम्हें दुनिया के कोने तक गवाह होना है, और जो भी इस कलाम को आगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान का पहचान वालों को पहुँचाएगा, वो खुदा उनका दुनिया के छोर तक इस कलाम को दुनिया के आखिर तक पहुंचाने वाला बनेगा, और खुदा उनकी बरकतों का वही नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान भी उसकी बरकतों का पानी हुआ। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।